पाकिस्तान ने पलटकर ठोका, पाक एयर स्ट्राइक से दहला ईरान। पाकिस्तान ने ईरान पर की भयानक एयर स्ट्राइक। सनसनीखेज खबर, ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान का ईरान पर जवाबी हमला, बढ़ चुका है तनाव। दोस्तों, पाकिस्तान ने एक बोल्ड रिटालिएटरी एयर रेड एग्जीक्यूट किया है मिलिटेंट टारगेट्स पर, जो कि ईरान की सरजमी पे थे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ईरान की जमीन के ऊपर, ईरान के एयर स्पेस के अंदर, ईरान की टेरिटरी के अंदर कुछ टेररिस्ट ग्रुप, जिन्हें कहता है पाकिस्तान टेररिस्ट ग्रुप, वो मौजूद थे और उन पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तान के कौन से फाइटर जेट्स ने इस कारनामे को अंजाम दिया, अभी तक पता नहीं चल पाया। किस प्रकार के मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, ये पता नहीं चल पाया। अभी भी ईरान ने कंफर्म नहीं किया है कि उसके उधर कितनी कैजुअल्टीज हुए, कौन थे वो टेररिस्ट गुट जिनके ऊपर में हमला किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। इसके ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन मिली है, बताया जा रहा है दोस्तों कि मिलिटेंट टारगेट ईरान के अंदर मौजूद थे, जिन्हें पाकिस्तान ने डेजिग्नेट किया है बलूची सेपरेटिस्ट ग्रुप के रूप में, द बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। अब देखिए, यहां पर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। पाकिस्तान जिन्हें कह रहा है कि ये अलगाववादी गुट है, ये एक्सट्रीमिस्ट गुट हैं, ये टेररिस्ट ग्रुप हैं, जिनका नाम बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट BLF और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बताया जा रहा है, जो कि ईरान की टेरिटरी के अंदर रहकर पाकिस्तान के अंदर हमला करते हैं। इनके ऊपर ये जो टैग लगाया गया है टेररिस्ट का, इसे बलूचिस्तानी लोग नहीं मानते। बिल्कुल सही सुना आपने। पाकिस्तान के अंदर एक प्रोविंस है, नाम है उसका बलूचिस्तान। उसके ऊपर जितने जुल्म ढाए हैं पाकिस्तान की आर्मी ने और ISI ने, ये दुनिया से छिपा नहीं है। बलूचिस्तान के लोग चाहते हैं कि उनका एक अलग देश हो, वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं और उसके लिए वहां कई सारे क्रांतिकारी गुट हैं, रेबल ग्रुप्स हैं, जिनमें बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी आती है और इन दोनों को टेररिस्ट ग्रुप का टैग दे दिया है पाकिस्तान ने। अब ये दोनों गुट जो हैं, ये पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर पाने में सक्षम नहीं थे, तो उन्होंने ईरानियन टेरिटरी को चुना। वहां रहकर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानी हुक्मरानों के ऊपर, पाकिस्तानी फौज के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए और इसके रिटालिएशन में पाकिस्तान ने अटैक किया। वैसे आपको बताते हैं, ये अटैक जो किया गया पाकिस्तान की तरफ से, ये जवाबी हमला था। जवाब किसका? कल ईरान ने दहला दिया था पाकिस्तान, जिसमें सिविलियन कैजुअल्टी भी हुई थी। एकदम अजीबोगरीब फेनोमेनन थी, अनप्रोवोक्ड अटैक था ये पाकिस्तान की टेरिटरी पर। ईरान ने अचानक एक एयर स्ट्राइक एग्जीक्यूट की, जिसमें पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे मिलिटेंट ग्रुप थे, जो बोलता है ईरान कि वो ईरान के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते, उनके ऊपर हमला कर दिया ईरान ने। इवन खबरें यहां तक की उड़ी कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट ग्रुप था, जिसका नाम जैश अल अदल बताया जा रहा था, जिसके ऊपर ईरान ने हमला किया, उसका हाथ हो सकता है या लॉजिस्टिक्स में, यानी कि किसी तरीके से एक्सप्लोजिव सामग्री पहुंचाने में या किसी तरीके से हेल्प किया गया है। यह बताया जा रहा है जैश अल अदल के द्वारा, जो ईरान में एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कि 100 से ज्यादा ईरानी खत्म हो गए थे अभी रिसेंट में, उसमें इनका हाथ हो सकता है। यह शायद ईरानी इंटेलिजेंस को खबर मिली थी, जिसके चलते ईरान ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर अटैक किया था। अब उसका रिटालिएटरी रिएक्शन पाकिस्तान ने दिखाया है और पाकिस्तान ने भी ईरान के टेरिटरी के अंदर घुसकर वहां पर ऐसे टेररिस्ट ग्रुप या ऐसे मिलिशिया ग्रुप, जो कि पाकिस्तान को लगता है कि वो टेररिस्ट ग्रुप हैं, उनके ऊपर हमला कर दिया है, जो कि बलूचिस्तान को लिबरेट कराना चाहते हैं, बलूचिस्तान की आजादी चाहते हैं पाकिस्तानी सरकार से। दोस्तों, जैसे ये घटना हुई, जैसे ही ईरान के अटैक का बदला पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करके लिया, तुरंत चाइना प्ले में आ गया और चाइना ने तुरंत आगे बढ़कर बोला कि तुरंत इस एक्शन रिएक्शन के गेम को रोक दिया जाए, ये जो वायलेंस भड़का है इसे रोक दिया जाए। एक तरफ अमेरिका और इजराइल मिलकर मिडिल ईस्ट के अंदर काफी तबाही मचा रहे हैं, ऊपर से उस तबाही की आंच इनडायरेक्टली घूम फिरकर एशिया के अंदर, साउथ एशिया के अंदर एंटर ना कर जाए, इसके लिए चाइना ने यह भी कहा कि किसी भी हालत में ईरान को और पाकिस्तान को बैठकर इस पूरे मसले का डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक सॉल्यूशन निकालना चाहिए। टेबल के ऊपर बैठ के बात कीजिए। आप लोगों के कितने सारे ऑफिशियल डिप्लोमेटिक चैनल्स ऑन है, यानी कि ऐसा नहीं कि ईरान और पाकिस्तान के बीच में बातचीत खत्म हो गई है, इनके बीच में बातचीत चल रही थी, तो वो डिप्लोमेटिक चैनल्स आ सकते थे, एक दूसरे के ऑफिशियल से बात करके अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते थे, लेकिन उन्होंने मिलिट्री सॉल्यूशन चुना। अब खबर यह आ रही कि पाकिस्तान ने ईरान के एम्बेसडर को निकाल बाहर किया पाकिस्तान से। यह एक और बहुत बड़ा तनाव का मामला है दोस्तों। मिडिल ईस्ट के बाद में साउथ एशिया तक के जंग की आंच फैलती हुई और चाइना जो है उससे सबसे ज्यादा मिर्ची लगी है। देखिए, चाइना जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एलाई है पाकिस्तान का। सब जानते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में किस तरीके से पाकिस्तान ने भारत की जमीन कब्जा करके बेल्ट एंड रोड बनवाने दे दिया वहां पर। तो दोस्तों, यहां पाकिस्तान एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलाई है, गठबंधन का साथी है चाइना का। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण साथी है वो ईरान है। ईरान के साथ भी चाइना के अच्छे संबंध है, पाकिस्तान के साथ भी चाइना के अच्छे संबंध है और वो नहीं चाहता कि उसके दो स्ट्रॉन्ग एलाई, दो स्ट्रॉन्ग एशियन इस्लामिक कंट्रीज आपस में लड़कर पूरे रीजन को टेंशन में डाल दे।
पूरे रीजन की जो जियोपॉलिटिक्स है उसको डिस्टेबलाइज कर दें, पीस को इनसिक्योर कर दें। इसीलिए चाइना ने इन दोनों के बीच में बातचीत करने के लिए कहा, डिप्लोमेटिक चैनल से बातचीत कीजिए, मिलिट्री सॉल्यूशन निकालने की ना कोशिश कीजिए। देखिए पूरा इलाका जो है जियोपॉलिटिकली वॉलेटाइल हो चुका है। यहाँ दो सिग्निफिकेंट इस्लामिक कंट्रीज हैं, जिसमें से एक जो है वो एक न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान, हालांकि उसकी हालत खस्ता रहती है, और दूसरा जो है ईरान, जो कि अमेरिका तक को आंखें दिखाने से पीछे नहीं हटता। ऐसी सिचुएशन में इन दो कंट्रीज का यूं भिड़ जाना बेहद खतरनाक, खासकर भारत के पड़ोस में ऐसा होना बेहद खतरनाक है। दोस्तों आपको बता दें कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते क्या हैं। देखिए इस पूरे समस्या को समझने के लिए, ईरान पाकिस्तान आपस में क्यों भिड़ रहे हैं समझने के लिए एक बेसिक चीज हमें समझनी होगी। एक होता है टेररिस्ट ग्रुप और एक होती है लिबरेशन आर्मी। अब टेररिस्ट ग्रुप कौन होता है? टेररिस्ट ग्रुप उस प्रकार के लड़ाकों का एक गुट होता है जिन्हें या तो मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है किसी देश के द्वारा, या फिर वो किसी देश की मिलिट्री में पहले अपनी सर्विसेज दे चुके होते हैं और वहां से निकले हुए रहते हैं, खोटे सिक्के आर्मी के, किसी भी आर्मी की। ये मिलकर के एक गुट बनाते हैं। अब इन्हें मिलता है फंड, पैसा और गोल। कौन देता है इन्हें टारगेट, पैसा और फंड? वो देश जो किसी दूसरे देश से दुश्मनी निकालने के लिए उसके ऊपर अटैक करवाना चाहता है पर अपनी ऑफिशियल आर्मी का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। तो इन टेररिस्टों को प्रॉप अप करता है, खड़ा करता है, इन्हें पैसे देता है, हथियार देता है और एक टारगेट देता है कि जाकर के उसको एग्जीक्यूट करो, और ये टेररिस्ट ऑपरेटिव एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब दुनिया में टेररिज्म की बात एकदम चरम पर पहुंचने लगी और दुनिया बहुत अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करने लगी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, तो लोगों ने इन्हें नाम देना शुरू कर दिया। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया जाता था जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता था, लेकिन उसे कोई जामा पहना दिया जाता था, कोई एक नया ड्रेस पहना, एक नया चोला पहना दिया जाता था, कह दिया जाता था कि ये क्रांतिकारी फौज है जो अपने देश को आजाद कराने के लिए लड़ रही है। लेकिन एक होती है रियल में लिबरेशन आर्मी, जो किसी एक पर्टिकुलर देश में एक पर्टिकुलर रीजन की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रही होती है। वो दबाव के खिलाफ, ऑपरेशन के खिलाफ, प्रताड़ना के खिलाफ जंग होती है जो वहां के रीजन के लिए जरूरी होती है। उस रीजन के अपलिफ्टमेंट, उसके डेवलपमेंट और उसकी फ्रीडम के लिए जरूरी होती है, वो लिबरेशन आर्मी होती है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों,